अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं सऊदी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाइट कोफ्ता ग्रेवी की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत कम मसाले डलते हैं इसके अंदर और ये घर के ही सिंपल मसालों से बन के रेडी हो जाता है। तो अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने कीमा ले लिया है, जिसको मैं एक दफ़ा फिर से मशीन में बारीक पीस लूँगी। तो ये मैंने 1 किलो बीफ कीमा लिया और इसे दोबारा से मैंने पीस लिया है। आप चाहें तो इसे मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड करूँगी, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, भुना हुआ बेसन 2 टेबल स्पून। आप इसकी जगह भुने हुए चने पीस कर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोफ्तों को बाइंड करने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन ऐड किया है। आप चाहें तो इसकी जगह आटा या मैदा भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। दही ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। दही ऐड करने से हमारे कोफ्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो ये देखा आपने कितने थोड़े मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फाइनली चॉप कर लिया था और इसमें से आधी प्याज का पानी जो है वो स्क्वीज़ कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज ऐड करने के बाद फिर से इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सेम उसी तरह जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमने इसे मिक्स करना है। आप देख सकते हैं ये मिक्स हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया। अब दोनों हाथों में पानी मैं लगा लूँगी और इस तरह से इसकी बॉल्स रेडी कर लूँगी। आप चाहें तो पानी के बजाय ऑयल भी हाथ पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट हमारे कोफ्ते बने हैं। कोफ्तों को बनाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है, ये बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, ज़रा सी भी इसमें क्रैक ना पड़े। अगर कोफ्तों में कोई भी क्रैक हुआ तो फ़ौरन टूट जाएंगे। तो ये देखें, सारे कोफ्ते हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसे रखेंगे साइड पे और इसकी ग्रेवी के लिए मसाले रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून खसखस ली है और 8 से 10 बादाम लिए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को एक मिक्सर जार में डालकर 1/4 कप पानी ऐड करेंगे, बारीक पीस लेंगे। खसखस और बादाम का जो पेस्ट है वो हमने बहुत स्मूथ बनाना है, बारीक पीसना है। तो ये देखें, ये रेडी हो चुका है। अब हम एक पैन में 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चॉप की प्याज डालेंगे जो हमने बचा कर रख ली थी आधी। अब हम इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पर जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। तो ये देखें, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। टोटल इसमें हमने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून हमने ग्रेवी में ऐड किया और 1 टेबल स्पून हमने कोफ्तों में ऐड किया। देख सकते हैं प्याज और लहसुन अदरक जो हमने इसमें ऐड किए थे वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे खसखस और बादाम का पेस्ट। अब मैं इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूंगी और साथ ही वाइट मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका। हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जो हमने थोड़ा सा बचा लिया था। साथ ही हम इसमें फेंटी हुई दही ऐड करेंगे 1 कप। दही हम इसमें फेंट के ऐड करेंगे क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है वो हमें स्मूथ बनानी है। दही ऐड करने के बाद इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखें, यहाँ पे मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और इसकी स्मूथ सी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। इसने ऑयल भी सेपरेट कर दिया है।
अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। 1 गिलास से ज़्यादा पानी हमने ऐड नहीं करना है। पानी ऐड करने के बाद हम एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जब इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें सारे कोफ्ते ऐड कर देंगे। तो ये देखें, जितनी भी हमारी कैपेसिटी होगी, जितनी भी जगह होगी, हम सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन एक के ऊपर एक हमने कोफ्ते नहीं रखने। तो ये देखें, इसमें अब बॉयल आने लग गया है। कोफ्ते ऐड करने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे और जब तक हमने इन कोफ्तों को हाई फ्लेम पे पकाना है और ढकना नहीं है, जब तक ये अपना टेक्सचर जो है हार्ड ना कर लें। ये देखें, कोफ्तों का वजूद जो है थोड़ा सा हार्ड हो चुका है। अब हम इसे ढक्कन ढक कर पकाएंगे। अब हम इसे ढक्कन ढक के मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखें, 6 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए और हमने इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है। तो ये देखें, ये रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। अगर हमने इसमें फ़ौरन से चम्मच लगा दिया तो ये टूटने लग जाएंगे। देख सकते हैं जैसे जैसे ये पकता जा रहा है ये ऑयल सेपरेट कर रहा है। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे 2 से 3। साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट दम पे रखेंगे ताकि हरी मिर्चों और गरम मसालों का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से ग्रेवी में आ जाए। तो ये देखें, 3 मिनट हो चुके हैं इसे दम लगते हुए। तो ये देखें, अब ये रेडी हो चुका है। अब इसे चूल्हे से उतार लेंगे और 1 टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चों से इसे गार्निश करेंगे। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार वाइट कोफ्ता ग्रेवी हमारी बनके रेडी हो चुकी है और ये कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।